लिंक्डइन पेड कैंपेन्स के ऊपर किस तरह से जो है वो काम किया जाता है, तो सबसे पहले हम लोगों का लिंक्डइन कैंपेन मैनेजर जो है वो होना चाहिए, उसको हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। प्लस दो किस्म की एक्सेस जो है वो आपको चाहिए होगी। पहले नंबर पे आपको जो है वो पेज की एक्सेस चाहिए, और सेकंड नंबर के ऊपर आपको जो है वो एक्सेस चाहिए होगी पेन मैनेजर की। तो ये एक्सेस कैसे ले सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। सबसे पहले लिंक्डइन कंपनी पेज के ऊपर जो है वो मैं मौजूद हूँ। लिंक्डइन कंपनी पेज के ऊपर हम लोग एक्सेस कैसे लेंगे, तो कंपनी पेज के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने सेटिंग्स बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है, और सेटिंग्स बटन पे क्लिक करके आप लोगों ने मैनेज एडमिन ऑप्शन के ऊपर आना है। तो जिस तरह अभी आप लोग देख सकते हैं, तो ये मुख्तलिफ लोग मेरे पेज के ऊपर जो है मौजूद हैं। तो अगर मैंने किसी को ऐड करना हो तो हम लोग ऐड एडमिन करेंगे। यहाँ पे उस पर्सन का जो है वो हम लोग नेम लिखेंगे। सो लेट्स सपोज मैं किसी भी एक पर्सन का नेम लेता हूँ। वो पर्सन आपकी फ्रेंड लिस्ट यानी कनेक्शन लिस्ट जो लिंक्डइन के ऊपर होती है उसमें ऐड होना चाहिए। उसको आप लोग एज अ कंटेंट एडमिन जो है वो बना दें। सुपर एडमिन एक्सेस किसी को जो है वो नहीं देनी, और उसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप लोग सेव करेंगे तो इस तरह से उनका नेम एज अ कंटेंट एडमिन यहाँ पे जो है वो शो हो रहा होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये एडवर्टाइज बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग एडवर्टाइज बटन के ऊपर जो है वो आएंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंट क्लाइंट्स के अकाउंट्स की एक्सेस जो है वो मौजूद है, तो आप लोगों का अगर ऑलरेडी अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप लोग इस क्रिएट बटन के ऊपर आएंगे और अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अकाउंट का आप लोगों ने जो है वो नेम दे देना है, यहाँ पे करेंसी सिलेक्ट कर लेनी है, और एसोसिएटेड लिंक्डइन पेज ये ऑप्शनल है, लेकिन जरूरी है कि आपने जो है वो इसको जो है वो ऐड करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये अटैच नहीं होगा तो जब आप लोग कंपेन बना रहे होंगे तो वहां पे ये अपीयर नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें आप लोगों ने फिल करनी है, और इसको सेव करेंगे। जैसे ही आप लोग सेव करेंगे तो इस तरह से अकाउंट नेम और जो उसके साथ एसोसिएटेड कंपनी पेज होगा वो यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जो है वो क्या करेंगे, लेट्स सपोज मैं अपने अकाउंट के ऊपर जो है वो चलता हूँ। तो लेट्स सपोज ये आ रहा है फैसल एड अकाउंट, और इसमें सेंटेनियल सोल का जो है वो पेज मेरे पास जो है वो आ रहा है। इसको मैं अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे रेड साइन आ रहा है, योर अकाउंट इज ऑन होल्ड बिकॉज योर क्रेडिट कार्ड नीड्स टू बी अपडेटेड। तो सबसे पहले हम लोगों ने बिलिंग मेथड ऐड करना है। बिलिंग मेथड के लिए हम लोग जो है वो जाएंगे एसेट्स में, सॉरी अकाउंट सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आ रहा है बिलिंग सेंटर के नेम से। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो है वो कार्ड जो है वो ऐड करना है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड जो भी आप लोग ऐड करेंगे यहाँ पे उसको ऐड कर दें, और आपका ये अकाउंट ऑन होल्ड से जो है वो खत्म हो जाएगा। पहली ऑप्शन आप लोगों ने क्या करनी है, अपना पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड कर लेना है। उसके बाद आप लोग आएंगे मैनेज मैनेज एक्सेस बटन के ऊपर, और यहाँ पे अगर किसी पर्सन को जो है वो ऐड करना है तो आप लोग ऐड यूजर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से जो है वो सर्च करेंगे उनको। सो ये देखें जो भी आपके पास आपकी कनेक्शन लिस्ट के अंदर लोग मौजूद हैं वो आएंगे, तो सबके साथ देखें फर्स्ट 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 आ रहा है, क्योंकि दूसरा और कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो जिस भी पर्सन को आप लोगों ने ऐड करना है वो आपकी कनेक्शन लिस्ट के अंदर होना चाहिए। सो लेट्स सपोज अगर मैंने इन्हें ऐड करना है, तो यहाँ पे अकाउंट मैनेजर, कंपेन मैनेजर, क्रिएटिव मैनेजर, व्यूअर, तो आप लोगों ने कंपेन मैनेजर की एक्सेस जो है वो देनी है अगर किसी को अपने अकाउंट की एक्सेस दे रहे हैं। यानी इसको अगर रिवर्स करें, आप लोग फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्लाइंट से अगर उसके अकाउंट की एक्सेस लेनी है तो आपको कंपेन मैनेजर की एक्सेस जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, और इसको आप लोगों ने ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग ऐड करेंगे तो आपके पास भी उसी तरह से जैसे मेरे पास लिस्ट ऑफ अकाउंट्स जो है वो अपीयर हो रहे थे, तो आपके पास वैसे ही अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, एनालाइज बटन के ऊपर जो है वो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इनसाइट टैग आ रहा है। अब इनसाइट टैग क्या है, जैसे हम लोगों ने फेसबुक के ऊपर पिक्सल को जो है वो चेक किया था, गूगल के ऊपर गूगल टैग को जो है वो चेक किया था, तो लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन इनसाइट टैग की ऑप्शन है। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस जो है वो आपके पास आ रही हैं। आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ, आई विल सेंड द टैग टू डेवलपर, आई विल यूज अ टैग मैनेजर। तो तीनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छी लगती है वो यूज कर सकते हैं। मैं पहली ऑप्शन यूज करूंगा, आई विल इंस्टॉल द टैग माई सेल्फ। इस कोड को कॉपी करके नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर जो है वो ऐड कर देना है इसको।
ठीक है। तो इसको अपनी वेबसाइट के हेड टैग के अंदर ऐड करने के बाद आप लोगों ने उसको सेव कर देना है। और जिस तरह हमारे पास फेसबुक पिक्सल को चेक करने के लिए फेसबुक पिक्सल हेल्पर जो है वो ऑप्शन मौजूद है। गूगल के लिए गूगल टैग की जो है वो जो है वो एक्सटेंशन मौजूद है, जिसको हम लोग जो है वो चेक कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक लिंक्डइन ने कोई इस तरह की एक्सटेंशन जो है वो नहीं बनाई जिससे हम लोग जो है वो ये चेक कर सकें कि हमारी वेबसाइट के ऊपर टैग इंस्टॉल है या नहीं है। तो फिर उसका तरीका जो है वो क्या होता है, आप लोग ये थर्ड ऑप्शन के ऊपर आए, यहाँ पे ये पार्टनर आईडी है लाइक 19157 मेरे पास आ रही है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आए और वहां पे आके लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ। अच्छा जी, जी 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 जी। चलें कोई भी और रैंडमली मैं वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। लेट्स सपोज एनी वर्ड ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर आया और राइट क्लिक करके आप लोगों ने व्यू पेज सोर्स बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। और यहाँ पे कंट्रोल एफ करके वो कोड जो है वो यहाँ पे पुट करना है। तो अगर वो उस पेज के ऊपर जो है वो मौजूद होगा तो यहाँ पे 1 बाय 1 या 1 बाय 2 या इस तरह से 2 बाय 1 या इस तरह से जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं अभी सर्च करता हूँ 6500। तो ये देखें यहाँ पे 1 बाय 1 आ गया और यहाँ पे ये पेज पे आपका हाईलाइट भी हो गया। तो इस तरह से वो कोड जब आपके वेबसाइट के ऊपर जब वो अपीयर होना शुरू हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड मेरा जो है वो इंस्टॉल है। इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा कोड इंस्टॉल है या नहीं। उसके बाद जैसे इस कोड को आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना, नेक्स्ट आपके पास है कन्वर्जन ट्रैकिंग आप लोगों ने करनी है। कन्वर्जन ट्रैकिंग के अंदर डिफरेंट चीजें जो है वो आप लोग ट्रैक कर रहे होते हो। समटाइम सिर्फ पेज व्यूज ट्रैक कर रहे होते हो, समटाइम लीड्स जो है वो आप लोग ट्रैक कर रहे होते हो, समटाइम जो है वो लाइक परचेजेस को ट्रैक कर रहे होते हो। तो ये डिफरेंट चीजें हैं जिनको आप टाइम टू टाइम जो है वो ट्रैक कर रहे होते हो। तो ये अभी आप लोगों ने जो है वो आपकी वेबसाइट आपके क्लाइंट के बिजनेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा किस चीज को ट्रैक करना चाह रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है वो उसको ट्रैक करना है। तो ये अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे आए क्रिएट कन्वर्जन पे, तो जैसे ही क्रिएट कन्वर्जन बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शंस आ रही हैं। तो मैं सबसे पहली वेबसाइट टैग कन्वर्जन के ऊपर आऊंगा। लेट्स सपोज मैं होम पेज को जो है वो ट्रैक करना चाह रहा हूँ। तो होम पेज विजिटर्स आ गए मेरे पास, होम पेज विजिटर्स। और ये डिफरेंट किस्म के इवेंट हैं, जो भी इवेंट आप लोग ट्रैक करना चाहें, लाइक अप्लाई जॉब, बुक अपॉइंटमेंट, कंप्लीट साइन अप वगैरह। तो इसके लिए मैं व्यू कंटेंट की ऑप्शन जो है वो यूज करूंगा। कन्वर्जन वैल्यू इसकी कोई भी नहीं है। क्लिक्स और व्यूज टोटली डिपेंड आप पे करता है कौन सा आप लोग एट्रीब्यूशन सेट करना चाहते हैं। लास्ट आज चीज कंपेन रख दें और उसके बाद नेक्स्ट बटन। ऑलरेडी अगर आपकी एक्टिव कंपेन जो है वो चल रही हो तो उसके अंदर अगर इसमें एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपली नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर दें। और यहाँ पे आप लोगों ने जो है वो क्या करना है, डिफाइन कन्वर्जन मेथड में पेज लोड, और यहाँ पे आप लोगों ने इक्वल्स स्टार्ट विद कंटेन्स, ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आपके पास जो है वो है। तो मैं होम पेज के लिए जो है वो सिंपली centennialsoul.com, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो ये एक कन्वर्जन मेरे पास हो गई। तो जैसे ही मेरा टैग जो है वो वेबसाइट के ऊपर फायर करना शुरू करेगा तो ये अनवेरिफाइड से वेरीफाइड जो है वो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगेन वेबसाइट टैग कन्वर्जन के ऊपर। अगर लेट्स सपोज आप लोगों ने लीड के लिए करना है तो यहाँ पे मैं लीड कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट इवेंट में जो है वो आपने देखना है कौन सा ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे भी लीड करेंगे। अगर उसकी कोई कन्वर्जन वैल्यू है वो ऐड कर दें। अगेन बाकी स्टेप्स आपके उसी तरह से होंगे। लास्ट पे सिर्फ ये स्टार्ट विद की जगह कंटेन कर दें और नॉर्मली जो लीड होता है उसका थैंक यू या इस किस्म का जो है वो पेज लिंक जो है वो होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ऐड करके क्रिएट कर दें तो आपकी ये कन्वर्जन गोल्स जो है वो सेट हो जाएंगे जिनको हम लोग अपनी कंपेन्स के अंदर जो है वो यूज करेंगे। अब ये था बिफोर कंपेन। कंपेन स्टार्ट करने से पहले जितनी भी चीजें थी हम लोगों ने ये सारी की सारी जो है वो करनी थी। अब इससे जो है वो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग के, इससे नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने आना है एडवर्टाइज बटन के ऊपर। और यहाँ पे अगर देखें तो तीन स्टेप्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कंपेन ग्रुप का, कंपेन का और एड्स का। तो अगर आप लोगों को याद हो फेसबुक
और गूगल दोनों के ऊपर 3-3 स्टेप थे। फेसबुक पे होता है कंपेन, एड सेट और एड, गूगल के ऊपर होता है कंपेन, एड ग्रुप और एड लेवल। तो यहाँ पे कंपेन ग्रुप लेवल है, कंपेन लेवल है और एड लेवल है। कंपेन ग्रुप में एक जैसी कंपेन्स को हम लोग एक जगह के ऊपर रखते हैं। कंपेन में अगेन जितनी भी कंपेन रिलेटेड सेटिंग है वो कर रहे होते हैं, और एड फ्रंट एंड जो होता है जो लोगों को नजर आ रहा होता है। तो ये मैंने कुछ ऑलरेडी ग्रुप्स बनाए हुए थे, कंपेन ग्रुप्स, उसमें एक टेस्ट ग्रुप मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, टेस्ट ग्रुप के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास आगे वाले नेक्स्ट दो स्टेप्स रह गए, कंपेन फॉर वन ग्रुप और एड्स फॉर वन ग्रुप। तो मैं क्रिएट बटन के ऊपर जो है वो आऊंगा, और यहाँ पे मैंने कंपेन बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ से अब नेक्स्ट ऑनवर्ड मैंने कंपेन बनानी स्टार्ट करनी है। तो अगेन जैसे मैं कंपेन के ऊपर आया हूँ, टेस्ट ग्रुप और ये एक्टिव ग्रुप जो है वो मेरे पास मौजूद है, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है कंपेन नेम, आप लोगों ने क्या देना है। तो मैं क्या करता हूँ जी, ERC लाइक नवंबर 11 टेस्ट। उसके बाद अगेन ये सारी चीजें उसी तरह से जिस तरह फेसबुक और गूगल के ऊपर थी, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स हमारे पास हैं, जब हम लोग मैक्सिमम लोगों तक अपनी पोस्ट को पहुंचाना चाहें। कंसिडरेशन में वेबसाइट विजिट्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाएं, इंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव आपके पास है कि लोग जो है वो इंगेज हों। उसके अलावा अगर प्लस अगर आप लोग चाहते हैं कि कंपनी पेज के फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, तो वो भी इंगेजमेंट में ही है। और ये सेम इसी तरह फेसबुक पे भी यही था, एंगेजमेंट के अंदर ही पेज लाइक्स कैंपेन थी। उसके बाद वीडियो व्यूज हैं, वीडियो के व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए, अगर वीडियो कोई आपने पोस्ट किया उसके व्यूज लेने के लिए आप लोग कैंपेन बना रहे हैं, वीडियो व्यूज। लीड जनरेशन, अगर आप लोग जो है वो थ्रू इंस्टेंट फॉर्म्स जो है वो लीड्स जनरेट करना चाहते हैं, तो लीड जनरेशन जो है वो हम लोग यूज करेंगे। टैलेंट लीड्स, ये कुछ अकाउंट्स के लिए अवेलेबल है, कुछ अकाउंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी राइट नो इस अकाउंट पे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा भी और भी जो है वो कुछ ऑप्शंस आ चुकी हैं। उसके अलावा वेबसाइट कन्वर्जन में अगर परचेज कंपेन है आपकी या कन्वर्जन लीड बनाना चाहते हैं तो वो यूज करेंगे। लास्ट पे जॉब एप्लीकेशंस की ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अगर आप लोगों ने कोई जॉब पोस्ट की हुई है और उसके लिए कंपेन जो है वो चलाना चाह रहे हैं, आप लोग जॉब एप्लीकेशन वाली ऑप्शन को जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म की हमारे पास जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। सो लेट्स सपोज हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, कोई भी एक कंपेन जो है वो बनानी है, और हम लोग क्या करते हैं, इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए जो है वो एक लीड बनाते हैं। तो लीड जनरेशन ऑब्जेक्टिव के ऊपर हम लोग चलेंगे। लीड जनरेशन इंस्टेंट फॉर्म्स के लिए हम लोग इसको बनाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आ रहा है ऑडियंसेस। इसमें पहले दो किस्म की ऑडियंसेस आ रही हैं। फेसबुक के ऊपर कस्टम ऑडियंसेस और कोर ऑडियंसेस लुक लाइक होती थी। तो यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस में हमारे पास जो हम लोगों ने प्रीवियसली ऑडियंसेस सेव की हुई हैं वो यहाँ पे अपीयर हो रही होंगी। लिंक्डइन ऑडियंसेस है, लिंक्डइन ने आपकी हेल्प के लिए कुछ ऑडियंसेस ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे बना के रखी हुई हैं, कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोग इनको देख सकते हैं। तो लिंक्डइन पे जो है वो ऑडियंस रिसर्च कैसे की जाती है, किस तरह से आप लोग जो है वो ऑडियंसेस को जो है वो बेसिकली टारगेट कर सकते हैं। तो इसमें से किसी भी एक ऑडियंस को जो है वो सिलेक्ट करके और आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने बनाई हुई है। क्या, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेट्स सपोज इसी को पहले ट्राई करते हैं, फिर हम लोग अपनी बनाते हैं। लेट्स सपोज अगर एक क्लाइंट आया और वो जो है वो करना चाह रहा है फाइनेंशियल एडवाइजर्स को, तो वो क्या करेगा, लिंक्डइन ऑडियंसेस पे आएगा और ये इस ऑप्शन पे क्लिक करेगा। तो यहाँ पे देखें, इन्होंने इस ऑडियंस के अंदर क्या किया हुआ, ये फाइनेंस रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट हैं ये सारे के सारे ऐड किए हुए हैं इन्होंने। ठीक है, फाइनेंस रिलेटेड जितने भी लोग हैं ये सारे के सारे इन्होंने ऐड किए हुए हैं। और क्योंकि मेरे पास कंट्री पाकिस्तान सिलेक्ट है, तो पाकिस्तान में इस पैरामीटर के ऊपर तकरीबन 9,300 लोग हैं जो उतरते हैं। मैं अगर थोड़ा सा पाकिस्तान से बाहर निकलूं, फिर देखते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट्स में 9,20,000 के इर्द गिर्द जो है वो तकरीबन लोग हैं। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, ऑडियंस अपनी चेंज करता हूँ। सो लेट्स सपोज मैं जो है वो टारगेट करना चाह रहा हूँ IT डिसीजन मेकर्स को। यहाँ पे मैं आता हूँ और इसको जो है वो चेक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे इसने क्या किया, IT डिसीजन मेकर्स में पहले CXO, डायरेक्टर, मैनेजर, ओनर, पार्टनर्स, VP, और उसको टारगेट किया हुआ इंजीनियरिंग और IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह से।
इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। अगेन अगर मैं इसके ऊपर आऊं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, मेंबर्स विद जो है वो मास्टर डिग्री, लेट्स सपोज मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को अगर मैंने करना है, तो अगेन मार्केटिंग प्रोफेशनल्स में आए तो ये मार्केटिंग रिलेटेड जितने भी जो है वो चीजें, जॉब टाइटल ईच एंड एवरीथिंग आ रही थी, इसने यहाँ पे टारगेट कर दिया। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोफेशनल, प्रोक्योरमेंट, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, इनको अगर मैं टारगेट करना चाहूँ, लाइक एज अ आईटी एक्सपर्ट जो है वो, या हम लोग अगर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम लोग स्मॉल बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो इसने क्या किया, सीएक्सओ, ओनर, पार्टनर और माई सेल्फ ओनली, 2 to 10 एम्प्लॉइज या 11 to 10 एम्प्लॉइज जो है वो इसने जो है वो चूज किए। तो मैं अभी क्या करता हूँ जी, इन सारी चीजों को जो है वो रिमूव करता हूँ यहाँ से, और हम लोग चलते हैं लेट्स सपोज जी अपनी जो है वो मैं अपने एड्स विजिट के लिए या सेंटेनियल सोल के लेट्स सपोज पेज के लिए जो है वो अपनी मार्केटिंग जो कंपेन्स है उनके लिए ऑडियंस सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले टारगेट ऑडियंस मेरी यूनाइटेड स्टेट्स होगी, यूके भी कर सकते हैं, कनाडा, मुख्तलिफ राइट नो सिर्फ हम लोग कर रहे हैं जी लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स को। तो यहाँ पे ऑप्शन है रिसेंट और परमानेंट लोकेशन या परमानेंट लोकेशन वालों को। तो परमानेंट लोकेशन वालों को टारगेट कर लें जो वहां पे जो है वो रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपनी व्हाट इज योर टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले ऑडियंस प्रोफाइल किस लैंग्वेज के अंदर है, तो मैं इंग्लिश लोगों को ही टारगेट करना चाह रहा हूँ। और हम लोग अब जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन मैं क्या चाह रहा हूँ, डिसीजन मेकर्स। तो यहाँ पे मेरे पास लोग आ रहे हैं जी, सीएक्सओ, ओनर, पार्टनर। अब और इसमें जॉब एक्सपीरियंस में अगर मैं देखूं, एंट्री लेवल है, सीनियर है, मैनेजर, डायरेक्टर लेवल के लोगों को मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ, वीपी को भी मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। तो ये मैंने और मजीद इसमें चीजें ऐड कर ली। तो जॉब लेवल्स मेरे पास जो है वो ये आ गए। उसके बाद अगर इसके साथ ही मैं किसी और ऑडियंस को जो है वो टारगेट करना जो है वो चाह रहा हूँ, सो लेट्स सपोज, अच्छा इसमें दो किस्म की ऑडियंस हमारे पास जो है वो होती है, एक होती है एंड ऑडियंस, एक होती है और ऑडियंस। पहले करते हैं और ऑडियंस। सो लेट्स सपोज अगर कोई भी पर्सन जो है वो सीएक्सओ, ओनर, पार्टनर, डायरेक्टर या वीपी है, प्लस या जो है वो हम लोग जो है वो करते हैं कि जो है वो लेट्स सपोज जी जॉब सोनारिटीज के, नहीं जॉब सोनारिटीज पे नहीं चलते, जॉब टाइटल्स पे चलते हैं। सो लेट्स सपोज या वो डायरेक्टर है कंपनी का, मैनेजिंग डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, और चलें ये मेरे पास जो है वो आ गया। ठीक है, तो अभी राइट नो ऑडियंस क्या होगी, और ऑप्शन, या इनमें से कोई एक चीज ट्रिगर कर जाए या इनमें से कोई एक चीज ट्रिगर कर जाए तो वो पर्सन मेरे टारगेट ऑडियंस के अंदर आ जाएगा। ये होती है और ऑडियंस, यानी इनमें से कोई एक भी चीज जो है वो ट्रिगर कर गई तो मेरी ऑडियंस जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। एक होती है एंड ऑडियंस। एंड ऑडियंस हमेशा यूज की जाती है अपनी ऑडियंस को नैरो करने के लिए। तो यहाँ पे ये नैरो की ऑप्शन है, हम लोग नैरो ऑप्शन के ऊपर आएंगे और यहाँ पे अब मैं मजीद चीजें जो है वो सर्च करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स सपोज वो पर्सन जो डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट है उसका, मेंबर स्किल, मेंबर ग्रुप, कंपनी नेम और जॉब टाइटल और इस तरह की चीजें आ रही हैं। तो ये मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स के ऊपर आता हूँ और इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स के ऊपर आता हूँ और मेंबर इंटरेस्ट के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी लेट्स सपोज मार्केटिंग लिख के सर्च करते हैं, बी टू बी मार्केटिंग आ रही है, चैटबॉट इन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, एंगेजमेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन आ गया, मार्केटिंग मैट्रिक्स, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर जो है वो अगर उनका इंटरेस्ट है बी टू बी मार्केटिंग में या चैटबॉट्स में। तो ये मेरी ऑडियंस तकरीबन मेरे ख्याल से पहले 36 मिलियन थी शायद, या 42 मिलियन थी, अब 12 मिलियन के ऊपर आ चुकी है। ठीक है, तो ये तमाम लोग जिनका मार्केटिंग के अंदर, इसी तरह अगर मैं एडवर्टाइजिंग लिखूं, तो ये देख एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजीज आ गया, इसको कर लेते हैं। मोबाइल मार्केटिंग को जो है वो हम लोग कर लेते हैं, और नेटिव मार्केटिंग, पॉइंट ऑफ सेल मार्केटिंग, टारगेटिंग मार्केटिंग और परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग, इन चीजों को मैंने यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया है। अब ये जो और ऑडियंस थी इनमें से कोई एक चीज ट्रिगर करेगी एंड इनमें से ट्रिगर करेगी तो मेरी ऑडियंस जो है वो ट्रिगर होगी। और यहाँ पे अभी देखें तकरीबन 12 मिलियन लोग आ रहे हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर हैं
ऑपरेशंस के अंदर है, सेल्स में है, आर्ट एंड डिजाइन में है, मार्केटिंग के अंदर है। तो लेट्स सपोज अगर मैंने जो है वो इसमें से किसी चीज को जो है वो एक्सक्लूड करना हो, मैंने आर्ट एंड डिजाइन वालों को एक्सक्लूड करना हो, तो यहाँ पे एक्सक्लूड की ऑप्शन भी मौजूद है। एक्सक्लूड पे आऊंगा, आर्ट्स एंड डिजाइन, जॉब फंक्शन आर्ट्स एंड डिजाइन, इसको मैं एक्सक्लूड सेक्शन के अंदर जो है वो डालता हूँ। तो ये फॉर सम रीजन मुझे ऐड नहीं करने दे रहा, तो मैं एज इंटरेस्ट इसको जो है वो करता हूँ। 1% इंक्रीज हो गया। अगेन दोबारा आके मैं यहाँ पे आर्ट्स, और यहाँ पे जो मेंबर स्किल्स हैं, जॉब फंक्शन है, परफॉर्मिंग आर्ट्स और जितने भी चीजें हैं, इनको सब चीजों को एक्सक्लूड कर लूंगा, तो यहाँ से ये एक्सक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। तो अगेन आप लोग इनको जो है वो एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। एक चीज और, लाइक मैं बड़ी कंपनीज को जो है वो टारगेट नहीं करना चाह रहा, तो मैं क्या करता हूँ, अगेन ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे आता हूँ, कंपनी पे आता हूँ, और यहाँ पे कंपनी साइज के ऊपर आता हूँ। तो यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, तो 12 मिलियन में से मेरे पास 10 मिलियन जो है वो रह गया है। यानी अभी मैं अगर इसको भी एक्सक्लूड कर दूं, 8.9 मिलियन लोग जो है मेरे पास जो है वो रह गए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली उन तमाम लोगों को एक्सक्लूड जो है वो कर दिया। इसी तरह अगर मैंने मजीद एक्सक्लूड जो है वो किसी भी पर्सन को करना हो, तो मैं एज वाइज भी एक्सक्लूड कर सकता हूँ। अगेन ऑडियंस एट्रीब्यूट के ऊपर आता हूँ, डेमोग्राफिक्स के ऊपर आता हूँ। तो ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने किए हुए हैं। अच्छा, इसमें हम लोग जो है वो कर सकते हैं, जो ये हमारे पास आ रहे थे नैरो फर्दर की अगर ऑप्शन के ऊपर आए, और यहाँ पर डेमोग्राफिक्स के ऊपर आए, मेंबर एज, तो इसमें सिर्फ 25+ वाले लोगों को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, 25+ लोगों को जब मैंने ऐड किया, तो ये मेरे पास जो है वो मजीद लोग आ गए। अगर इसको मैं खत्म करता हूँ, तो ऑलरेडी 8.9 मिलियन लोग हैं मेरे पास, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है करने की। अच्छा, और कौन कौन से यहाँ पे ऑप्शंस जो है वो मौजूद हैं, लाइक अगर हम लोग पहले ऑडियंस किसी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ऑडियंस एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। ऑडियंस एट्रीब्यूट्स पे आए, तो पहले कंपनी हमारे पास आ रही है। कंपनी में डिफरेंट जो है वो कंपनी कैटेगरीज आ रही हैं। तो ये मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो फॉर्च्यून 500 या मुख्तलिफ ऑस्ट्रेलिया की, बेल्जियम की, ये मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह आ रही हैं, तो इनके अकॉर्डिंग आप लोग इनको टारगेट जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा कंपनी कनेक्शन, किसी एक स्पेसिफिक कंपनी, लाइक जस्ट एग्जांपल अगर मैं एप्पल लिखता हूँ, एप्पल कंपनी के कनेक्शंस को जो है वो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी फॉलोअर्स को जो है वो हम लोग टारगेट कर सकते हैं। अभी राइट नो मेरी अपनी कंपनी यहाँ पे नजर आ रही है। उसके बाद कंपनी के ग्रोथ रेट को देखते हुए, यानी जो जिस कंपनी का ग्रोथ रेट जो है वो ज्यादा होगा, उनको हम लोग उनके ग्रोथ रेट की बेस के ऊपर टारगेट कर सकते हैं। कंपनी इंडस्ट्री, कोई स्पेसिफिक एक इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहें, तो आप लोग यहाँ पे वो भी कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी नेम के जरिए आप लोग टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो ऊपर फिल्टर लगाए हैं इसलिए ये अब चीज काम नहीं करेगी। लेकिन कंपनीज की बेस के ऊपर भी आप लोग किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लोगों को टारगेट करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। कंपनी के रेवेन्यू की बेस के ऊपर जो है वो आप लोग उनको टारगेट कर सकते हो, जिसका रेवेन्यू ज्यादा है, ताकि अगेन बड़े कंपनीज के साथ आप लोग जो है वो काम करें। उनके रेवेन्यू की बेस के ऊपर और कंपनी के साइज की बेस के ऊपर भी आप लोग उनको टारगेट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह डेमोग्राफिक्स के ऊपर आए, तो लोगों की एज या जेंडर की बेस के ऊपर उन्हें हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन, तो जितने भी मेंबर्स हैं उनकी इवन डिग्रीज की बेस के ऊपर, किसी पर्सन की स्पेसिफिक कोई डिग्री है, तो उस डिग्री की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं। उनकी फील्ड ऑफ स्टडी की बेस के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं। और वो जिस यूनिवर्सिटी वगैरह से जो है वो पढ़े हुए हैं, उनकी बेस के ऊपर भी हम लोग जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं। जॉब एक्सपीरियंसेस आ रहा है, जॉब फंक्शन, जॉब सिनेरिटी, जॉब टाइटल, ये तीनों चीजें हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। इसके अलावा उनकी स्किल्स की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं, जो स्किल उन्होंने मेंशन की हुई है। या ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर भी हम लोग जो है वो उनको कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर मैंने 5 से 12 साल प्लस वाले लोगों को टारगेट करना हो, तो ये मेरे पास लोग जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग जो है वो अगर आए, एजुकेशन जो है वो होगी, जॉब एक्सपीरियंसेस जो है वो हो गया, और इंटरेस्ट एंड ट्रेड्स।
तो जिस तरह आप लोग डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह जो है वो ज्वाइन करते हैं, अगर लिंक्डइन के ऊपर कोई ग्रुप्स वगैरह जो है वो आपने जो है वो ज्वाइन किए हुए हैं, तो आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, उन ग्रुप्स की बेस के ऊपर, जिस तरह ये चैट बोर्ड प्रोफेशनल और ये मुख्तलिफ चीजें हैं, उनको टारगेट आप लोग जो है वो कर सकते हो। उनके इंटरेस्ट की बेस के ऊपर, जनरल इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट इंटरेस्ट है, सर्विस इंटरेस्ट है, तो इसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं, किसी भी चीज को टारगेट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो। और मेंबर ट्रेड्स, कैरियर चेंज कर रहा है, एक्सपैट है, फ्रीक्वेंट कंट्रीब्यूटर है, ट्रैवलर है, जॉब सीकर है, ओपन टू एजुकेशन, रीलोकेशन, और ये जितनी भी चीजें हैं, इसकी बेस के ऊपर भी आप लोग जो है वो लोगों को रीटारगेट जो है वो कर सकते हैं। तो हम लोग आगे मजीद आते हैं, तो ये सारी ऑप्शंस, एट्रीब्यूट्स, और जब हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम कैंपेन जो है वो बना रहे हो, तो हम लोग जो है वो इन्हीं ऑप्शंस को लेके चलते हैं। अब सम टाइम जो है वो हमारे पास अपना डाटा जो है वो मौजूद होता है, लाइक यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो आए ऑडियंसेस सेक्शन के ऊपर, तो यहाँ पे देखें लिस्ट अपलोड, और इसमें क्या थी, अगर आपके पास अपनी लिस्ट जो है वो मौजूद है, दो किस्म की लिस्ट यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट यानी इंडिविजुअल के कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट, या कंपनी की लिस्ट भी आप लोग जो है वो किसी स्पेसिफिक कंपनीज को आप लोग टारगेट करना चाहें, तो उनको भी आप लोग जो है वो टारगेट कर सकते हो। और अगर यहाँ पे आपको जो है वो ना पता चले, तो आप लोग जो है वो ऑडियंसेस सेक्शन के अंदर जाके इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, उस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग डाटा को एडजस्ट करोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे। लुक अलाइक, जो आपने ऑलरेडी जो है वो कस्टम ऑडियंसेस बनाई होंगी रिटारगेटिंग के लिए, उसकी बेस के ऊपर लुक अलाइक जो है वो आप ऑडियंस अपनी सेट कर सकते हो। प्रिडिक्टिव ऑडियंस जो है वो आप लोग जो है वो सेट कर सकते हो अपने ऑडियंसेस की बेस के ऊपर। रिटारगेटिंग ऑडियंस, अगेन कस्टम ऑडियंस, कोई थर्ड पार्टी या इसके अलावा अदर के अंदर जो है वो ऑप्शन है, तो ये सारी ऑडियंसेस आप लोग जो है वो यूज कर सकते हो। लेकिन ये हम लोग उस टाइम यूज करते हैं जब हमारे पास प्रीवियस कोई ना कोई जो है वो डाटा मौजूद है, अदरवाइज इसको हम लोग जो है वो यूज नहीं करते। अब ये हो गया हमारे पास, ये ऑप्शंस आ गई, ऑडियंसेस हमने डिस्कस कर ली, और एक केस स्टडी जिसको लेके चल रहे हैं कि हम लोग अपनी एडवर्टाइजिंग सर्विसेज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो इस ऑप्शन को यूज करेंगे। अब नेक्स्ट, अच्छा, इसको अगर सेव करना हो फॉर फ्यूचर, हम लोग सेव भी कर सकते हैं, तो ये मैं इसका नेम रख देता हूँ जी, बिजनेस ओनर्स इंटरेस्टेड इन बिजनेस, और एम के टी इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ये इसकी नहीं है, ये हो गया, और उसके बाद सेव एज न्यू कर दिया मैंने, तो ये ऑडियंस सेव होगी, फॉर द फ्यूचर मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट एड फॉर्मेट्स आ रहे हैं। फेसबुक के ऊपर अगर आप लोगों को गेन याद हो, तो वहां पे एक ही कंपेन और एक एड सेट के अंदर हम लोग मल्टीपल एड सेट कर सकते थे। एक ही कंपेन में हम लोग सिंगल इमेज ऐड भी चला सकते थे, सिंगल वीडियो ऐड भी चला सकते थे, कैरोजल ऐड भी चला सकते थे। किसी किस्म की कोई रेस्ट्रिक्शन जो है वो मौजूद नहीं थी। लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है। अगर कंपेन आप लोग सिंगल इमेज के लिए सिलेक्ट करते हो, तो फिर उसके अंदर जितने भी एड लेवल होंगे वो सारे के सारे सिंगल इमेज ही जो है वो होंगे। अगर कैरोजल यूज कर रहे हो, तो अगर आप लोग ए बी टेस्टिंग करना चाह रहे हो, डुप्लीकेट करना चाह रहे हो, तो वो कैरोजल इमेज ही जो है वो ऐड बनेंगे। वीडियो का भी यही, ये सारी चीजों का यही सेम सिनेरियो हमारे पास होगा। तो लेट्स सपोज अभी हम लोग जो है वो सिंगल इमेज कंपेन जो है वो चलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से ये सिंगल इमेज मैंने जो है वो चूज कर लिया है। उसके बाद प्लेसमेंट्स आ रहा है लिंक्डइन के ऊपर और लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर। हम लोग लिंक्डइन ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर नहीं चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन के ऊपर जो है वो रहेंगे। उसके बाद बजट आ रहा है, कितना बजट स्पेंड करना चाह रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर। एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर मैंने डेली बजट लेट्स सपोज जो है वो $10 जो है वो चूज किया है, ठीक है, तो ये एक ही दिन में कभी $15, $20, 25, $30 भी जो है वो स्पेंड कर देता है। इस चीज से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, सेटअप बोथ डेली एंड लाइफ टाइम बजट ये सिलेक्ट करना है, ताकि आप लोग डेली बजट भी सिलेक्ट करें, और उसके बाद आप लोगों ने जो भी लाइफ टाइम बजट है वो भी सेट करें, ताकि इसको भी पता हो मैंने इससे ऊपर नहीं खर्च करना। बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ मेरे हो चुका है, लाइक वो उनका $100 टोटल बजट था, तो जब $10 पे हम लोग कंपेन चलाते हैं, तो ये 2 दिन में ही, 3 दिन के अंदर ही जो है वो बजट सारे का सारा यूज कर लेता है, और 7 दिन के अंदर जो है वो $100 से भी जो है वो आपके रिजल्ट ऊपर गए होते हैं। तो इसलिए आपने यहाँ पे डेली और लाइफ टाइम बजट दोनों को जो है वो यहाँ पे सेट करना है।
उसके बाद स्केड्यूल स्टार्टिंग कब से जो है वो करना चाह रहे हैं, सो लेट्स सपोज मैं मंडे से जो है वो इसको स्टार्ट करना चाह रहा हूँ कंपेन को, तो वो सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है वो हमारे पास बिडिंग टाइप आ रही है मैक्सिमम डिलीवरी या कॉस्ट कैप। तो जिस तरह हम लोग ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके थे, हम लोगों ने मैक्सिमम डिलीवरी को ही यूज करना है, कॉस्ट कैप को यहाँ पे जो है वो यूज नहीं करना। मैनुअल बिडिंग भी आ रहा है, अगेन मैनुअल बिडिंग को भी अभी हमने यूज नहीं करना, मैक्सिमम डिलीवरी वाली ऑप्शन को जो है वो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन ट्रैकिंग आ रहा है और अभी राइट नो ऑप्शनल आ रहा है। ऑप्शनल क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने अभी लीड जनरेशन के लिए और इंस्टेंट फॉर्म के लिए इसको बना रहा हूँ, तो इसलिए आ रहा है। अगर मैंने कंपेन ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन रखा हुआ होता तो इस कोई भी एक कन्वर्जन सेट किए बगैर मेरे पास ये नेक्स्ट बटन नहीं आना था। ठीक है, कन्वर्जन के लिए जब तक आप लोग कन्वर्जन गोल, जिस तरह अगेन फेसबुक पे भी कन्वर्जन में हम लोगों ने पिक्सल और कन्वर्जन सेलेक्ट करना था, तो यहाँ पे भी सेम वही ऑप्शन है कि अगर आप लोग जो है वो कन्वर्जन गोल सेट नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो है वो आपके पास कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं होगी। लेकिन अभी मैं इनको वेबसाइट के ऊपर लेके जाना नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैं अभी कन्वर्जन ट्रैकिंग सेट नहीं कर रहा, इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। देखिएगा, इसको सेव कर दें, उसको मैंने सेव कर दिया। उसके बाद अब मैं थर्ड लेवल के ऊपर जो है वो आ चुका हूँ, जो कि मेरे पास है एड लेवल। तो यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं, लेट्स सपोज ब्राउज एग्जिस्टिंग कंटेंट के ऊपर अगर मैं चलूं, तो यहाँ पे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जितनी भी पोस्ट वगैरह जो है वो, जो मैंने ऑलरेडी कंपेज और चीजों को टेस्ट किया था, वो आ जाएंगी। स्पॉन्सर में कंपनी पेज के ऊपर आऊं, जो कंपनी पेज के ऊपर मेरी डिफरेंट पोस्ट वगैरह जो है वो अपीयर हुई होंगी, वो यहाँ पे जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी मैंने इनमें से कोई भी चीज जो है वो सिलेक्ट नहीं करनी। मैं अगेन जाता हूँ और मैं क्रिएट न्यू ऐड बटन के ऊपर आऊंगा। सबसे पहले ऐड नेम जो है वो कह रहा दे दें, मैं इसको कहता हूँ जी सिंगल इमेज वन। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है जी ऐड का इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो है वो आपने पुट करना है। इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट जो है वो अगेन आप लोग जो है वो उस पे बेशक चैट जीपीटी पे चले जाएं, वहां पे 600 कैरेक्टर्स तक का जो है वो टेक्स्ट लिखना है आपने। ठीक है, you about your ads, या do you want to increase your sales this holiday season? Look no further, just contact us। अभी फिलहाल जो है वो रैंडमली मैंने जो है वो ये चीज लिख दी है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेबसाइट अपनी जो है वो ऐड करनी है। वेबसाइट ऐड करने के बाद जो है वो यहाँ पे इमेज को अपलोड करना है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास यही आ रही है, अगेन अभी मैं इसको ही जो है वो यूज कर लेता हूँ। अगेन इसके ऊपर आपका कंप्लीट कॉल टू एक्शन और टेक्स्ट वगैरह जो है वो मौजूद होना चाहिए। उसके बाद हेडलाइन जो है वो आ रही है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ योर एडवर्टाइजिंग पार्टनर। डिस्क्रिप्शन जो है वो आप देना चाहें तो Q4 2023, तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन चेंज करना चाहिए, अप्लाई नो, डाउनलोड, साइन अप, गेट कोड, लर्न मोर, सब्सक्राइब, रजिस्टर, ज्वाइन, अटेंड। तो मैं अभी जो है वो कर देता हूँ लेट्स सपोज जी साइन अप। उसके बाद आ रहा है फॉर्म डिटेल्स। तो हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्म डिटेल्स के ऊपर आना है। मैंने ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह जो बनाए हुए हैं, लेकिन अभी हम लोग क्रिएट न्यू बटन के ऊपर आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो है वो नाम इसका दे देते हैं, तो मैं इसका नेम दे देता हूँ जी लेट्स सपोज नवंबर 2023। लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी। अब यहाँ पे ऑफर हेडलाइन जो है वो आएगी, सो लेट्स सपोज 20% ऑफ ऑन ऑल सर्विसेज। तो ये आ गया। उसके बाद अगेन यहाँ पे जो है वो मैं लिख देता हूँ जी साइन गेट दिस अमेजिंग ऑफर।
तो यहाँ पे ये देखें 25% ऑफ आ गया और साइन अप वाला ये मेरे पास आ गया। उसके बाद यहाँ पे लीड जनरेशन के लिए एक चीज लाजमी है, जिस पे शायद फेसबुक भी इतना ज्यादा एतराज नहीं करता, लेकिन गूगल और लिंक्डइन करते हैं कि आपके पेज के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो होनी चाहिए। तो मैंने अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी का जो है वो पेज ऐड किया हुआ है, तो वो लिंक यहाँ पे ऐड करने। और अगेन अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो कहता है कि मैंने लिंक्डइन लीड जनरेशन कैंपेन्स बनानी है, तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है उसकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी लिंक जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो लिंक आ गया। उसके बाद अगर कोई अपनी तरफ से प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो ऐड करना चाहे तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद लीड डिटेल्स के ऊपर जो है वो हम लोग आते हैं। हमें बेसिकली जो है वो चाहिए क्या, तो हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस जो है वो चाहिए। लेट्स सपोज फोन नंबर भी अगर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, उनका फोन नंबर भी ऐड कर दूंगा। लिंक्डइन प्रोफाइल यूआरएल चाहिए तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस होंगे कॉस्ट पर लीड उतनी ज्यादा जो है वो आपकी इंक्रीज करती जाएगी, लेकिन लीड क्वालिटी भी जो है वो साथ साथ इंक्रीज करेगी। जितने कम क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटी ऑफ लीड्स कम हो जाएगी और साथ ही उसके जो है वो क्वालिटी भी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन ये क्योंकि प्री फिल्ड क्वेश्चंस हैं आपकी लिंक्डइन से जो है वो इसने उठाने हैं, तो इनको ऐड ना करें। आप लोग ऐड कस्टम क्वेश्चंस को लाजमी ऐड करें, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी भी हमारी ऑडियंस ने खुद से जो है वो टाइप करने हैं या उनका आंसर देना है, ये बाय डिफॉल्ट फिल नहीं होंगे। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट विल बी द बेस्ट टाइम टू कांटेक्ट विद यू। पहला क्वेश्चन ऐड किया, मल्टीपल चॉइस देते हैं उनको, और यहाँ पे जो है वो करते हैं जी 9 AM टू 12 PM। सेकंड जो है वो जी 12 PM टू 3 PM। उसके बाद मजीद ऑप्शन ऐड करते हैं 3 PM टू 5 PM, क्योंकि ये ऑफिस टाइम होता है। और उसके बाद फिर हम लोग करते हैं जी 5 PM टू 8 PM। और लास्ट पे एक और चीज हम लोग ऐड कर लेते हैं 8 PM टू 11 PM, बस यहाँ तक। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और ये अब उन्हें क्या करना पड़ेगा, ये इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो फिर ही जो है वो आगे जाएंगे। ये नीचे वाली चीजें ईमेल फोन नंबर और ये चीजें बाय डिफॉल्ट होंगी, लेकिन उन्हें इनका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो 3 कस्टम क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट एक जरूर ऐड करें अगर अपनी लीड की क्वालिटी को आप लोगों ने इंक्रीज करना है। उसके अलावा कुछ कस्टम चेक बॉक्सेस वगैरह हैं, अगर इनको जो है वो आप लोग ऐड करना चाहें, लाइक टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह ऐड करना चाहें, या इस तरह से कोई भी रिक्वायरमेंट्स कोई भी चीज ऐड करना चाहें, तो ये आप लोगों ने लास्ट में ऐड कर लेनी है। उसके बाद कंफर्मेशन पेज आएगा, जैसे ही वो चीजें सेंड करेंगे तो कंफर्मेशन जो है वो आप लोग क्या देंगे जी, थैंक यू फॉर, थैंक यू, आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू शॉर्टली। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अगेन अब लैंडिंग पेज पे अगर मैंने उन्हें लेके जाना हो तो मैं अपने होम पेज के ऊपर जो है वो उन्हें लेके जा सकता हूँ, या किसी लाइक कैलेंडरली लिंक के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर जो है वो आप लोग लेके जा सकते हैं। या मैं इसका एक और काम करता हूँ, वो टीम विल शॉर्ट कॉन्टेक्टली, या और यू कैन डायरेक्टली schedule मीटिंग विद फॉलोइंग लिंक। और यहाँ पे मैं अपना कैलेंडरली लिंक दे देता हूँ, .com/, फैसल अब्बास और HTTPS, ये ऐड कर दें। ठीक है। और यहाँ पे क्या है जी, विजिट वेबसाइट, लर्न मोर, व्यू नाउ, ट्राई नाउ, जो भी आपको लगे कि आपने ये ऐड करना है उसको ऐड कर दें। कुछ हिडन फील्ड्स होती हैं जो सबको नजर जो है वो नहीं आएंगी, वो आपके लिए होती हैं, टैग्स और चीजें वगैरह सेट करने के लिए। फील्ड नेम और वैल्यू, सो लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ जी, कैंपेन, और इसका मैं दे देता हूँ नवंबर 23। तो इससे बेसिकली जो है वो क्या होगा, जो है वो ये मेरी कंपेन्स के साथ साथ हिडन फील्ड्स के अंदर शामिल हो जाएंगी, और बाद में अगर मैंने ट्रैकिंग पर्पस से या किसी भी चीज से इसको चेक करना हो तो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास कंपेन जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसको सेव ऐड बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो ये मेरा ऐड सेव होना शुरू हो जाएगा।
तो यहाँ पे मैं अब आ चुका हूँ। अच्छा, अब मैंने अगर मजीद ए बी टेस्टिंग करनी है, लेट्स सपोज एक और इमेज ट्राई करनी है, तो ये थ्री डॉट्स पे आऊंगा और यहाँ पे ये डुप्लीकेट बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ नेम इसका सिंगल इमेज टू और यहाँ पे कोई भी और एक इमेज ऐड कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज ये फिलहाल मैंने ऐड कर दी। तो ये सेकंड इमेज मेरे पास जो है वो आ गई और इसको मैंने कर दिया सेव एड। तो मेरे पास दो इमेजेस होगी। अब मैं अगर इसको चेक करना चाहूँ मेरे पास फीड में कैसे नजर आएगा, तो यहाँ पे आके आप लोग शो इन फीड बटन के ऊपर आएंगे तो ये आपको फीड के मुताबिक ये देखें ये इस तरह से आएगा, नीचे प्रमोटेड लिखा होगा और ये आपकी एड कॉपी इमेज आ गई। आप लोग साइन अप बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह से फॉर्म, ये देखें मेरी ईमेल फोन नंबर इसने पिक कर लिया, नेम भी पिक कर लिया, लेकिन इसका आंसर मुझे देना पड़ेगा। जब मैं इसका आंसर दूंगा तो सबमिट बटन पे, तो इस तरह से आप लोग जो है वो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं कि ऑल चीजें जो है वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। उसके बाद आप लोग नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो आएंगे और नेक्स्ट बटन के ऊपर जैसे ही आप लोग आएंगे ये कह रहा है जी इसको अपडेट कर लें बस, एंडिंग डेट जो है वो मैं कर देता हूँ 24। योर कंपेन इज 11 to 12 12 23। अच्छा जी 12 12 23 तक है तो 12 12 23। तो ये आप लोगों ने इसको जो है वो कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली और ये बिजनेस इंफॉर्मेशन क्योंकि मैंने कार्ड ऐड नहीं किया हुआ, अदरवाइज यहाँ पे लॉन्च की ऑप्शन आ जानी थी, तो ये कार्ड और ये सारी चीजें ऐड करने के बाद एग्री एंड लॉन्च लॉन्च कंपेन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी कंपेन लॉन्च हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है वो क्या कर सकते हैं, लिंक्डइन कंपेन्स जो है वो बना सकते हैं। तो जैसे ही ये लिंक्डइन कंपेन आपकी जो है वो बन जाएगी तो आप लोग ये कंपेन मैनेजर के ऊपर आ जाएंगे और आपकी ये कंपेन एक्टिव हो जाएगी और यहाँ पे ये डिफरेंट आपके पास रिजल्ट्स वगैरह इसके जो है वो जैसे कंपेन चलेगी तो अपीयर होना जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये थी जी लिंक्डइन कंपेन, किस तरह से आप लोग लिंक्डइन कंपेन बना सकते हैं और स्पेशली इंस्टेंट फॉर्म लीड जनरेशन कंपेन कैसे जो है वो आप लोग बना सकते हैं।